Okay, good morning, dear students of class 4 maths. Today is in the chapter tables and shears. We are going to do the topic of division. हम आज डिवीज़न करने जा रहे हैं. अब डिवीज़न में हम लोग क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं और उसकी जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनको एक बार सीख लेते हैं. ठीक है. डिवीज़न आप सभी जानते हैं, डिवीज़न मतलब डिवाइड करना. इसका सिंबल होता है, इसे हम लोग कहते हैं डिवाइड का सिंबल, या फिर आप लोग इस तरीके से भी डिवाइड करते होंगे. ठीक है, याद है सबको. तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि 6 डिवाइडेड बाय 2, यस, एक ये वाला सिंबल होता है, एक ये होता है और एक ये भी होता है अपॉन वाला. या फिर आप कुछ बच्चे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के अपॉन करते हैं, एक नंबर ऊपर लिखते हैं, एक नंबर नीचे लिखते हैं, और कुछ बच्चे तो एक स्लैश वाली लाइन भी खींच लेते हैं, है ना. तो आप कुछ भी कहिए, आप 6 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. इसका मतलब भी वही होता है. आप 6 डिवाइडेड बाई 2 लिख लें, इसका मतलब भी वही होता है. और आप 6 अपॉन 2 लिख लें, इसका मतलब भी यही होता है. तो आप इसके लिए बाय का भी यूज़ करते हैं. इसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, कीवर्ड्स जो आप इसके लिए यूज़ करते हैं, वो होता है बी वाई बाय, मतलब ए बाई बी. जैसे 6 बाई 2 है ना, 6 बाई 2 भी कह सकते हैं, या फिर 6 डिवाइड्स 2 ये भी कहते हैं. बिल्कुल इस तरीके से आप अपनी कॉपी में लिखिएगा बेटा. और 3rd नंबर में आता है इसमें 6 अपॉन 2, ये भी आप लोग इसे कहते हैं. तो चाहे आप ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए या लिखिए, बात एक ही होती है. ओके. अब हम लोग कहते हैं, सीखते हैं कि डिवाइड्स में जो हमारे पास आता है, कि हम लोग को कहते किसको क्या है. जैसे कि आपने यहाँ पे डिवाइड किया, इसमें जो ये सेंटर की टर्म होती है ना बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड. DIVIDEND, डिविडेंड. याद रखिएगा, जो यहाँ पर लिखा होता है उसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड. ठीक है. जो यहाँ पर आपके पास होता है उसे हम लोग कहते हैं डिविजर. DIVISOR. ये होता है डिविजर, ये होता है डिविडेंड. जो उसके बाद पूरा आप सॉल्व करते हो, लास्ट में अगर आपके पास जो बचता है उसे आप लोग कहते हो रिमाइंडर. क्या कहा जाता है उसको? रिमाइंडर. ओके. और जो आंसर आपका आता है डिवाइड करने के बाद, जो फुल ऑन आंसर आता है, उस आंसर को हम लोग कहते हैं क्वोशिएंट. QUOTIENT, क्वोशिएंट. दिखने में तो, लगने में तो लग रहा होगा कि क्वोशिएंट वर्ड क्वेश्चन से मैच कर रहा है, तो क्वेश्चन आंसर कैसे हो सकता है, बट नहीं, ये याद करने का तरीका ही समझ लीजिए. इसे हम लोग कहते हैं क्वोशिएंट. क्या कहते हैं इसको? क्वोशिएंट. क्लियर हो गया सबको? तो इस तरीके से आप समझ ही जाएंगे. अब जैसे एक एग्जांपल है, मैंने आपको कहा 24 डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व करिए. तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 यहाँ पर लिखेंगे, 24 यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है. अब आप इसको डिवाइड करके देखिए. पहले हमने सीखा था किस तरीके से डिवाइड किया जाता है. सबसे पहले एक नंबर लिया जाता है. ये वाला नंबर या तो इस वाले नंबर के इक्वल होना चाहिए या फिर इससे बड़ा होना चाहिए. तो इसकी, और टेबल हमें इसकी पढ़नी होती है. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 में से 2 गए, कुछ नहीं बचता. उसके बाद हम एरो बना के इस 4 को नीचे जंप करा देंगे. अब फिर से इसी 2 की टेबल पढ़ेंगे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 में से 4 के कुछ नहीं बचा, तो आंसर कितना आ गया? 12. अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें डिविडेंड क्या है, क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर क्या है, तो आप इसी के बगल में लिखेंगे. सबसे पहले आप लिखेंगे डिविज़र. जैसे कि हमने पहले बताया था, डिविज़र कौन सा होता है? जो यहाँ पे लिखा होता है. तो इसका डिविज़र क्या हो गया है बच्चों? डिविज़र ऊपर से कंपेयर करिए, डिविज़र हो गया 2. अब मैंने आपसे कहा डिविडेंड, तो आप कहेंगे इसका डिविडेंड हो गया 24. अब मैं आपसे पूछूंगी इसका क्वोशिएंट, इसका क्वोशिएंट हो गया 12. और मैं आपसे पूछूंगी रिमाइंडर, तो आप कहेंगे इसका रिमाइंडर है ZERO 0, क्योंकि कुछ भी रिमाइंडर इसमें नहीं बचा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 734 डिवाइडेड बाई 3, और ये सभी इसके लिए आपको बताने हैं कौन डिविज़र है, कौन डिविडेंड है. तो बेसिकली हम सीधे सीधे देख के भी यहाँ पे बता सकते हैं. 734 ये आपका डिविडेंड आ चुका है. डिविज़र जिससे कि हम डिवाइड करें, इसकी टेबल हमें पढ़नी है.
वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन और रिमाइंडर अभी हमें मालूम नहीं है, वो हम निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, आपको सबसे पहले पहली वाली टर्म लेनी है, सिंगल डिजिट लेनी है और 3 की टेबल पढ़नी है, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अगर मैं 3 जा 9 करूँगी तो ये 7 से बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब गलत हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि मैं 3 जा 9 नहीं करूँगी, मैं एक नंबर कम पढ़ूँगी, 3 2 जा 6। इससे कम होना चाहिए तभी तो माइनस होगा, है ना। अब इसको माइनस करिए, 7 में से 6 के 1 बचा, ठीक है। अब किसकी बारी है, नेक्स्ट नंबर की। एक साथ आप 3 और 4 दोनों नीचे कॉपी नहीं करेंगे, एक टाइम पे एक ही नंबर कॉपी होता है। तो एरो बना के 3 को नीचे कॉपी करिए, 4 को छोड़ दीजिए। अब ये नंबर क्या बना, दिस इज नॉट 3, पहले 1 भी बचा हुआ है, तो अब ये मिलके बन गया 13, 1 3 13। अब 3 की टेबल पढ़ी जब तक वो 13 से ज़्यादा ना जाए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अगर हम 3 5 जा 15 करते तो वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने 3 4 जा 12 लिखा है। अगेन इसको माइनस कर दीजिए, 3 में से 2 गए 1, 1 में से 1 गए, कुछ नहीं बचता। अब 3 तो कॉपी हो गया था, अब किसकी टर्न है, 4 की। तो एरो बना के यहाँ पे 4 को नीचे कॉपी कर दीजिए। अब ये क्या बन गया है, 1 4 14। फिर से 3 की टेबल पढ़िए, तो ये 3 5 जा 15 ज़्यादा होता है, तो 3 4 जा 12। माइनस करिए, 4 में से 2 गए 2, 1 में से 1 गए 0। अब कोई नंबर ऊपर नहीं बचा है जिसको मैं कॉपी कर सकूं, इसलिए मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो रिमाइंडर, लास्ट में हमारा रिमाइंडर क्या बचा हुआ है, 2, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। और जो क्वेश्चन है यानी कि जो यहाँ पे आया है, जितनी बार पूरी बार डिवाइड हुआ 244, वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो, कि कैसे डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है डिवीजन फैक्ट्स। डिवीजन फैक्ट्स क्या होता है, अगर किसी भी नंबर को मैं 10 से डिवाइड करूं, है ना, कोई भी यहाँ पे नंबर XYZ कोई भी नंबर यहाँ पर हो, मैं 7952 ले लेती हूँ, 7952। या फिर मैं किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करूँ, या फिर मैं किसी भी नंबर को 1000 से डिवाइड करूँ, तो जब 10 100 1000 है ना, या फिर 10,000, कहने का मतलब है जीरोज़ वाले जो नंबर, आगे 1 हो या 2 हो 3 हो, कोई भी नंबर हो, लेकिन पीछे जीरोज़ अगर हो, तो उसको हम लोग किस तरीके से, शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे। ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें 10 100 1000 से डिवाइड करना होता है, हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक मेथड होता है हम शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। 5930 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 593/1। और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीधा सीधा आंसर। सेम अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मैं किस तरीके से करूंगी, 3400 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 34 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 34 आंसर। और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 974000 डिवाइडेड बाई 1000, तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कट, आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया 974। तो बच्चों ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं। और इन सभी क्वेश्चंस में आपको डिविजर, डिविडेंड, इन सभी क्वेश्चन में आपको डिविजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर भी बताने हैं हर क्वेश्चन में। जैसे मैंने इससे पहले आपको करके दिखाया था, सेम वैसे ही ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।